लॉर्ड्स की मैदान, क्रिकेट की मक्का, होम ऑफ क्रिकेट, जिसकी हर गलियों में इतिहास गूंजता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तीसरे टेस्ट की दूसरे दिन उस इतिहास की पन्नों में हम कुछ और नया चैप्टर जुड़ते हुए देखा है। आज ये दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन रहा है। आज हमने जो रूट का क्लास देखा है, आज हमने जसप्रीत बुमराह का वो गेंद के साथ वो पुराने मैजिक देखा है और ट्रेडिशनल डोमिनेशन देखा है। जब पहले दिन की खेल खत्म हुई थी तब इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 251 पर थी। क्रीज में थे उनके कप्तान बेन स्टोक्स और पूर्व कप्तान यानी इंग्लैंड की बल्लेबाजों की रीढ़ की हड्डी जो रूट। आज जब सुबह 251 के साथ खेलना शुरू किया, उनमें से 9 रन ही जोड़े थे और उस 9 रन में जो रूट का शतक पूरा हो गया था। और ये शतक सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक था। ये उनके टेस्ट करियर का 37वां शतक था और वो बन गया पहला बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ 3000 रन बनाया। 60 इनिंग्स में लगभग 70 के ऊपर उनका एवरेज है। इंडिया के खिलाफ ये उनका 11वां शतक है। इसके अलावा वो बन गया लॉर्ड्स की ग्राउंड में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी। ये उनका 8वां शतक था लॉर्ड्स की मैदान में। इसके अलावा यह शतक एक और रिकॉर्ड तरह है। जो रूट बन गया सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी एक ही मैदान पे। वो रिकी पॉन्टिंग का वो रिकॉर्ड कभी तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद हमने जसप्रीत बुमराह का वो मैजिक देखा है गेंद के साथ। भारत को जब जब लगता है कि अब विकेट की जरूरत है तब वो बुमराह को बुलाते हैं और बुमराह डिलीवर ऑन डिमांड, राइट ऑन मनी। ये एक ऐसा खिलाड़ी है, कंडीशन कुछ भी हो, पिच से मदद हो या नहीं हो, वो हमेशा आपको डिलीवर करके देता है। जसप्रीत बुमराह ने आज वही किया। वो जो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को जिस गेंद पे बोल्ड किया था ना, वो गेंद बार बार लूप पे चलाने वाला गेंद है। एकदम टप्पे पे गेंद पड़ी और सीधा ऑफ स्टंप पे जाके लगी। ये जसप्रीत बुमराह का काबिलियत है, ये जसप्रीत बुमराह का मैजिक है। और उन्होंने जो रूट को आउट किया, क्रिस वोक्स को आउट किया और इसके साथ उन्होंने एक और 5 ली, एक और 5 विकेट हॉल जसप्रीत बुमराह के नाम। और इसके साथ जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच की पहली पारी में अपना 5वां विकेट पूरा किया और इस 5 विकेट में से 4 तो बोल्ड में आया है, यानी सीधा स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी एकदम सटीक लाइन लेंथ के साथ। और ये 5 विकेट हॉल कुछ और रिकॉर्ड बनाया है। वो बन गया सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाला खिलाड़ी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह बन गया एवे टेस्ट में सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी। उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 85.1 ओवर में जब इंग्लैंड की स्कोर थी 4 विकेट पर 260 और 87.1 ओवर आते आते वो स्कोर हो गया 271 पर 7 विकेट। ये जसप्रीत बुमराह का मैजिक था। ये उनका 5 विकेट के चलते, मोहम्मद सिराज के विकेट के चलते हम उसको 387 पर रोक दिया, जिसमें से ब्राइडन कार्स का अगर 56 रन ना होता तो हम उसको और कम रन पे रोक देता। लेकिन ठीक है, 387 पे हम उसको रोक दिया। ये जसप्रीत बुमराह की वजह से है, ये मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी की वजह से है। और ये उनका 13वां 5 विकेट हॉल था जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। और 12वां 5 विकेट हॉल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिन्होंने रविचंद्रन अश्विन का वो 11वां 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद भारत जब रन चेस करने आए तब यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 13 रन बना दिया। लेकिन दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर, जो कि 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहा है, उन्होंने अपना तीसरी गेंद पे यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। वहां से पारी थोड़ी सी लड़काई, लेकिन उसके बाद नंबर 3 पे करुण नायर आए और केएल राहुल के साथ एक 50 के ऊपर पार्टनरशिप बनाया। वो उस पार्टनरशिप ने भारत को मैच में वापस लेके आया। लेकिन फिर करुण नायर 40 रन बना के आउट हो गया और वो कमाल का कैच था जो रूट का। और इस कैच के साथ जो रूट बन गया टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाला खिलाड़ी, जिन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी जो रूट को इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद है और केएल राहुल ने 50 रन बनाया इसके बाद। लेकिन इस विकेट गिरने के बावजूद इंडिया मैच में थी। लेकिन वहाँ पे एक टाइम है जब शुभमन गिल का विकेट गिरा। क्या कमाल की आउटसाइड द ऑफ स्टंप 4th स्टंप पे गेंद गिरी क्रिस वोक्स का और पीछे जेमी स्मिथ ने क्या कैच पकड़ा है। शुभमन गिल का विकेट गिर गया, लेकिन फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर एक बैलेंस बनाया, एक साझेदारी की और उस साझेदारी ने इंडिया को अभी तक इस मैच में बना के रखा है। यानी दूसरे दिन के बाद इस टेस्ट मैच
एकदम तराजू पर बैठा है। तीसरे दिन इंडियन टीम क्या करेगा? इंडियन टीम की पहले लक्ष्य होगी कि पहला घंटा निकाल दिया जाए, रन बना के कोई विकेट ना दे, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से इस रन को ओवरकम करके और लीड दिया जाए इंग्लैंड की बल्लेबाजों को। लेकिन ये टेस्ट मैच आप दूसरे दिन के बाद एकदम तराजू पर बैठे हैं। क्या एजबेस्टन की जीत के बाद हम लॉर्ड्स भी फतेह करेंगे? क्या 2-1 की बढ़त हम ले पाएंगे? ये तो इस तीसरे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन टीम इंडिया दूसरे दिन पे जिस तरह से खेला है, हम उम्मीद करते हैं उससे बेहतर आने वाले तीसरे दिन चौथे दिन खेले और हम इस मैच को अपने नाम करें।